हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बाट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की फ्रेश और क्विक अपडेट और एनालिसिस की वीडियो के साथ रोजाना की तरह मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज भी दोस्तों मार्केट के बारे में आपको अपडेट देंगे, मार्केट का क्विकली ब्रेक डाउन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मार्केट का और बिटकॉइन का दोस्तों। और ओवरऑल आपको बताएंगे कि इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, आगे पंप होगा या बिटकॉइन जो है वो मजीद यहाँ से डंप करेगा। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा और वो पॉइंट दोस्तों बताऊंगा कि जहां से पॉसिबल रिकवरी बिटकॉइन ले सकता है। उसके बाद 5 से 6 ऑल्ट कॉइन्स भी बताऊंगा कि जिनमें दोस्तों आप लोग SIP कर सकते हैं। मैं उनकी आपको सपोर्ट्स बताऊंगा कि जिस पॉइंट पर आप लोग उनमें बाय ऑर्डर्स लगा सकते हो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। और वीडियो के आखिर में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो बैन का एक केस चल रहा है और उसकी दोस्तों आज डेट थी, तो वहाँ पे क्या पेशरफ्त हुई है तो वो दोस्तों उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस टाइम क्या स्टेटस है पाकिस्तान में बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो बैन हो चुकी है या फिर दोस्तों आगे भी ये लीगल रहेगी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करूंगा बिना किसी देरी के, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और उसके बाद लाजमी आपने बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिल जाया करें। और उसके बाद भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको हर वीडियो में करने को मैं कहता हूँ कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी देना है और उसके बाद कमेंट्स के अंदर जो है अपना फीडबैक आपने देना है। और इससे भाइयों क्या होता है कि एक तरह से आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे होते हो कि चैनल मजीद ग्रो करे, ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे ताकि लाखों लोग जो है इससे फ़ायदा भी उठा पाएँ। और हमारी कम्युनिटी अगर ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ और अच्छी अपडेट जो है हमारे कम्युनिटी के अंदर आपको नजर आएंगी। बहरहाल भाइयों कल जो है मैंने आपको एनालिसिस दिए थे बिटकॉइन के और कल जो है वीकली कैंडल क्लोजिंग भी थी हमारी। दोस्तों बताया था कि अभी जो है एक अप ट्रेंड की मैंने आपको लाइन दिखाई थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर और मैंने बताया था कि बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है और इसको जो होल्ड करने की जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड करता है और ओवरऑल जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है वो हमें 43,000 से अबव मिलती है तो मार्केट रिवाइव करेगा। अदरवाइज दोस्तों अगर ये कैंडल आपकी इससे नीचे क्लोज होती है और ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है तो बहुत आसानी के साथ आपको बिटकॉइन जो है 41,500 की रेंज में नजर आ जाएगा। अब दोस्तों कल क्या सिनेरियो हुआ कि कल तकरीबन जो है 3 बजे के लगभग जो है बिटकॉइन ने एक स्पाइक लेना स्टार्ट की, यानी कि एक रिकवरी स्टार्ट की। और वहाँ पर आप सबको पता है कि पंप हो या डंप हो आपका भाई जो है हमेशा आपके साथ होता है, या तो मैं वीडियो बनाता हूँ अगर टाइम हो मेरे पास, अदरवाइज दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है और हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है जहाँ पर आपको मुसलसल मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मौजूद है, उसी के थ्रू आपने ज्वाइन करना है। और डायरेक्ट जाके सर्च करोगे तो बहुत से स्कैमर्स हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, तो स्कैमर से बच के रहना, किसी को आपने पैसा नहीं भेजना है। आसिफ भाई की तमाम सर्विसेज जो है वो बिल्कुल फ्री है। वहां पे दोस्तों मैंने बहुत क्लियर आप लोगों को बताया था आपने किसी भी ट्रेड में अभी एंट्री नहीं लेनी है। 2-3 ग्रीन कैंडल्स को देख के आपने फोमो में नहीं आना है, प्रॉपर ब्रेकआउट का या प्रॉपर ब्रेकडाउन का आपने वेट करना है किसी भी डिसीजन से पहले। मैंने आपको दोनों सिनेरियो भी वहां पर बताए थे कि अगर बिटकॉइन 43,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसको होल्ड करता है तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि अगर रिजेक्शन हुई तो वो भी बहुत बुरी होगी मार्केट के, यानी कि बहुत क्लियर कट मैंने आपको कल जो है टेलीग्राम पर उस वक्त भी आपको एनालिसिस मुसलसल दे रहा था। यहाँ पर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे जाहिर सी बात है वो किसी भी बड़ी गलती से बच चुके होंगे। बहरहाल दोस्तों कल जो है जब वीकली कैंडल क्लोजिंग हुई तो उसमें हमारी जो ये ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई और ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों इसके नीचे हमें डेली कैंडल मिली और उसके बाद आपके सामने है कि बिटकॉइन ने दोस्तों वही किया कि 41,200 तक जो है बिटकॉइन डंप हुआ और अभी भी दोस्तों बिटकॉइन जो है वो 41,500 की रेंज में इस टाइम घूम रहा है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों सिनेरियो ये है कि बिटकॉइन जो है 41,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और 41,200 की रेंज में एक लोकल सपोर्ट है जो कि इतनी मजबूत सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा सा मजीद डंप करेगा और 40,500 से लेकर तकरीबन 39,500 को दोस्तों पूरा एक एरिया है जो कि बिटकॉइन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लास्ट हमारा एक दरवाज़ा है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। अगर बिटकॉइन उसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद पूरी एक बेरिश मार्केट है और जब तक उससे ऊपर रहता है तो एक होप जो है वो मार्केट में बरकरार रहती है कि वहां से रिवाइवल मिल सकता है। तो 40,000 के रेंज दोस्तों आप लोगों को छोटा मोटा रिवाइवल नजर आएगा, तो वहां पर अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहो तो स्कैल्पिंग के लिए आप छोटी मोटी एंट्रीज वहां पर ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ड्रॉ डाउन में हो, आपकी स्पॉट में होल्डिंग है, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास होल्डिंग्स हैं, आपने स्पेयर में फंड रखा हुआ है तो आप लोग उसको DCA के तौर पर यूज करो। अभी फौरी तौर पर बाइंग नहीं करना। बिटकॉइन जब अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ जाएगा तो वहाँ छोटी मोटी आप लोग बाइंग कर सकते हो, बट उसके बाद भी सारे का सारा फंड आपने यूज
हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना है। अगर बिटकॉइन दोस्तों अपनी सपोर्ट को बरकरार नहीं रख सकता तो उस सूरत में हम लोग SIP की तरफ जाएंगे दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है इस मार्केट के अंदर। बहरहाल दोस्तों, ये थे मार्केट के एनालिसिस, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनेंस पर, ताकि कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको बताऊँ कि जिनमें आप लोग SIP के लिए एंट्रीज वगैरह मुख्तलिफ पॉइंट पे ले सकते हो। उनके बाय जोन में बताऊंगा दोस्तों। डॉट के बारे में बताऊंगा। डॉट जो है इस टाइम अपनी सपोर्ट पर है, $18 जो है सपोर्ट है, बट यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री अभी नहीं लेनी है, क्योंकि बिटकॉइन जो है मजीद रिट्रेस करेगा तो जाहिर सी बात है ये भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो डॉट की बनती है दोस्तों, वो बनती है 16.9 का एरिया। वहाँ पर आप लोग छोटी मोटी एंट्रीज ले सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम SIP की बात करते हैं तो सारे का सारा फंड कभी भी किसी ऑल्ट कॉइन में नहीं लगाते हैं। जो भी आप इस कॉइन पे लगाना चाहो उसका सिर्फ 20% हिस्सा जो है आपने उस सपोर्ट पे यूज करना है। उसके बाद अगर वो मजीद रिट्रेस करेगा तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट भी आपको उसकी बताऊंगा। जैसे दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि अगर बिटकॉइन बेरिश मार्केट में जाता है तो उस सूरत में हम लोग SIP की तरफ जाएंगे, और इस बार दोस्तों SIP हम लोग लाइव करेंगे, यानी कि मैं जो न्यूबीज हैं उनको साथ लेकर चलूंगा और हर सपोर्ट पे इनको गाइड करूंगा किस किस पॉइंट पर इनको छोटी मोटी एंट्रीज लेनी है। ये हो गया दोस्तों डॉट। और इसके बाद जो है GMT के बारे में बताया हुआ मैंने आपको। GMT के बारे में एंट्रीज भी है हमारी, और उसमें भी हम लोग प्रॉफिट में ही है। GMT काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है हमें SIP करनी है। तो GMT की दोस्तों जो इस टाइम अपनी आपने एंट्री नहीं लेनी है इसके अंदर। इस टाइम ये अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान के अंदर बैठा हुआ है, और GMT की दोस्तों जो अच्छी सपोर्ट मिलती है हमें, जहाँ से इसने काफ़ी दफ़ा बाउंस बैक किया है, वो है दोस्तों 2.2 से लेकर तकरीबन $2 का एरिया। इस बीच में दोस्तों आप लोग छोटी मोटी एंट्री GMT में ले सकते हो। और उसके बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 1.79 का एरिया। SIP की दोस्तों हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा हम 2-3 सपोर्ट्स की बात करते हैं। अगर वहां तक जाता है तो हम लोग वहां पे छोटी मोटी एंट्रीज लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं कह रहा हूं कि GMT जो है उस रेंज में लाजमी जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर जाएगा तो हमें स्पेयर फंड रखना है वहां पर भी एंट्री लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो SIP के लिए अगला ऑल्ट कॉइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है लिंक। और लिंक में भी दोस्तों आप लोग SIP में एंट्रीज वगैरह ले सकते हैं। लिंक दोस्तों इस टाइम चल रहा है 14.35 पर। ओवरऑल दोस्तों ये अपनी सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, और जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है दोस्तों 13.2 का एरिया। तो लिंक अगर दोस्तों 13.2 के एरिया में आपको नजर आता है तो वहाँ आप लोग छोटी मोटी पहली एंट्री SIP के लिए इसमें भी ले सकते हो। उसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन दोस्तों जो सजेस्ट करूंगा वो है लूना। और लूना नेटवर्क दोस्तों बहुत बड़ा नेटवर्क है, और रिसेंटली जो है इन्होंने बिटकॉइन की बहुत बड़ी बाइंग की है, और इस वक्त मार्केट की बहुत बड़ी वेल बन के सामने आए हैं बिटकॉइन होल्डिंग के लिहाज से। तो इसका भी दोस्तों फ्यूचर काफ़ी ताबनाक है। तो अगर लूना में भी दोस्तों आप लोग SIP कर सकते हो। और लूना की जो सपोर्ट बनती है पहली, जो इसके बाद बनती है दोस्तों, बनती है 78.1 से लेके 76.5 का एरिया। बट जो मेरा रेकमेंडेड एरिया है वो दोस्तों वो है $60 का एरिया। अगर आपको नज़र आता है लूना तो इसमें आप एंट्रीज ले सकते हो। लास्ट ऑल्ट कॉइन दोस्तों जो SIP के लिए आज आपको बताऊंगा वो है सोलाना। और सोलाना की दोस्तों इस टाइम अपनी जो सपोर्ट है उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोलाना की सपोर्ट है दोस्तों $100 का एरिया, और अगर सोलाना दोस्तों इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो कि ब्रेक कर सकता है अगर बिटकॉइन रिट्रेस करेगा, तो उस सूरत में दोस्तों सोलाना आपको नजर आएगा $80 के एरिया में, जो कि बनती है सोलाना की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और वही दोस्तों रेकमेंडेड एरिया है SIP में पहली एंट्री लेने के लिए। अब दोस्तों ये 5 ऑल्ट कॉइन जो बताए हैं मैंने आपको, ये हरगिज़ मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप फौरी तौर पे इसमें एंट्री लो, ऐसी गलती मत करना। ये 5 ऑल्ट कॉइन्स हमारे SIP के ऑल्ट कॉइन है, यानी कि अगर बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देगा 40K की सपोर्ट को और बेरिश मार्केट में जाएगा, तो दोस्तों ये 5 ऑल्ट कॉइन हम लोग यूज करेंगे लाइव SIP के लिए। कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस वक्त करनी है, वो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इन 5 ऑल्ट कॉइन को नजर में रखो, और चाहो तो छोटी मोटी एंट्री जो है आपका 20% 10% की एंट्री जो है आप हर ऑल्ट कॉइन में इस सपोर्ट पर ले सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऑल्ट कॉइन आज के SIP के। इसके बाद जो मेन अपडेट है, जो आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि आज जो है क्रिप्टो बैन की हेयरिंग थी सिंध हाईकोर्ट में, जहां पर डेट थी, और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है कि इस टाइम PTI की गवर्नमेंट गिर चुकी है, और फिलहाल कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अवेलेबल नहीं है कि वो इस केस को बैक करे। तो जो जज है उसने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया, केस को नेक्स्ट डेट दी है वो दोस्तों, वो दी है 11 जून की। तो 11 जून तक आप लोग बिना किसी खौफ के ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्रिप्टो को होल्ड भी कर सकते हो। और 11 जून के बाद प्रॉपर तस्वीर हमारे सामने आएगी कि आगे चल के जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी क्रिप्टो की मुखालफत करेगी या फिर क्रिप्टो की सपोर्ट में जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों 11 जून का मैं वेट है क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए
कि पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्रिप्टो का क्या होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।